गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एकेमिस्ट आर्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एआईसी पूर्णिया पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियोस में मैं लंब केंद्र को भूल गया था, जिसे आर्थो सेंटर भी कहते हैं। आज लंब केंद्र पर चर्चाएं होंगी और उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे जिसमें हम यह मूल रूप से याद कर लेते सिर्फ कि अगर ऐसा सवाल पूछा गया तो 1/2 इंटू होल ट्रायंगल, 1/3 इंटू होल ट्रायंगल, 1/6 इंटू होल ट्रायंगल, देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1/4 इंटू होल ट्रायंगल, उस पर चर्चाएं करेंगे कि वो उस फार्मूले का सृजन कैसे हुआ, उस फार्मूले को कैसे बनाया गया, उसकी मूल अवधारणाएं क्या, ठीक है। पहले आते हैं लंब केंद्र पर। किसी त्रिभुज के शीर्षों से सामने की भुजा पर डाला गया लंब यानी एल्टीट्यूड, ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्षों से सामने की भुजा पर डाला गया लंब जिस बिंदु पर मिलता है वह लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये शीर्ष से डाला गया लंब है, यहां पर मैंने लंब का सिंबल डाला। ये इस शीर्ष से डाला गया लंब है, ये इस शीर्ष से डाला गया लंब है। ये जिस बिंदु पर मिला, मान लिया मैंने ओ बिंदु पर मिला, तो यह ओ बिंदु, ठीक है, लंब केंद्र कहलाएगा। मतलब लंब जहां पर आकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो वह लंब केंद्र, ठीक है। लेकिन एक बात इस बातों के साथ याद रखेंगे आप, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र सभी एक ही बिंदु पर होंगे, यानी जिसे आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र सभी एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे लंब को दर्शाने के लिए मैंने एक छोटा सा स्लिप भी यहां लिख रखा है। AM परपेंडिकुलर BC, ये AM एक भुजा है जो BC पर लंब है, ठीक है। AM यानी B और N, BN जो भुजा है वह AC पर लंब है, ठीक है। उसी तरह CP जो है वह लंब है किस पर, AB पर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब आते हैं गुरुत्व केंद्र, जिसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। उसके क्या क्या लक्षण हैं और इस बात को भी हम लोग समझेंगे कि गुरुत्व केंद्र के वजह से ही उन सारे फार्मूलों का सृजन होता है, जिसे हम लोग याद कर लेते हैं कि 1/2 इंटू होल ट्रायंगल, 1/3 इंटू होल ट्रायंगल, वो कैसे होता है, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC और एक गुरुत्व केंद्र डाला G। गुरुत्व केंद्र क्या है, मैं पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा चुका हूं। जहां पर ये तीनों रेखाएं मिलती हैं, उस तीनों बिंदु को एक छायांकित बिंदुओं के मार्फत से मैंने मिलाया, ठीक है। अब आते हैं AG बटे GD। ये AG और GD का अनुपात 2:1 होता है, यह पिछले वीडियो में भी समझाया गया था। AG और GD, उसी तरह CG और GF, उसी तरह BG और G, यह तीनों का रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। अब आते हैं, अगर किसी भी टोटल लंब के साथ आपको देखना हो, AG को कंपेयर कराना हो टोटल के साथ, तो AG हमारा 2 था और DG हमारा 1 था, तो टोटल हमारा कितना हो गया 3 और AG हमारा कितना हो गया 2, ठीक है। अगर छोटे वाले के साथ कंपेयर कराना हो तो GD हमारा कितना था 1, होल कितना था 3। उसी तरह अगर आप इस रेखाओं में लेंगे BE में, तो अगर इसको आपको कंपेयर कराना हो टोटल से, तो टोटल ये 2 था, ये 1 था, तो आप लिख सकते हैं BG बटे GE इक्वल टू 2/1, ठीक है। अगर टोटल से ऊपर वाले को, इस बड़े वाले को कंपेयर कराना हो तो आप ऐसा लिख सकते हो BG बटे BE इक्वल टू 2/3, ठीक है। अगर इस छोटे वाले से कंपेयर कराना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं GE बटे BE इक्वल टू 1/, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप
हम लगता है हमें कि बखूबी आप समझ चुके होंगे कि ये 1/2, 2/3 और 1/3 की आधारशिला कैसे रखी गई। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। माध्यिकाएं ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। ये माध्यिकाएं जो है वह ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अगर आप लेते हैं तो ABD यानी इस त्रिभुज को आप उठा रहे हैं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये पूरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज मिलेगा तो ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा ABC, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप किसी को भी ले लें, अगर आप इस वाले को ही लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC। उसी चीज को मैंने लिखा है, ठीक है। अगर हम इस वाले को ही ले लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CFA इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC, ठीक है। इन दोनों पहलुओं को हम समझ गए होंगे। गुरुत्व केंद्र के और भी बहुत सारे लक्षण हैं और दरअसल इसी से सभी फार्मूले का सृजन भी हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसके और भी बिंदुओं पर, तथ्यों पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। पुनः गुरुत्व केंद्र से रिलेटेड और भी जितनी बातें हो सकती है उसमें से कुछ एक को और चुन चुन कर लिखा है, जिससे आपको फार्मूले के क्रिएशन का पता चलेगा कि फार्मूला कैसे क्रिएट किया गया होगा, फार्मूला को कैसे जनरेट किया गया, ठीक है। आते हैं यहाँ पर मैंने 1.2, 1.3, 1.4 इसके वाले में 1, 1.1 इस तरह से आपको दे दिया, ताकि आप जब इसको नोट बनाएंगे तो आपको परेशानी नहीं हो। 1 इसलिए मैंने स्टिल रखा है कि सारी संभावनाएं गुरुत्व केंद्र से ही सृजित हो रही है, ठीक है। ट्रायंगल के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, ट्रायंगल के शीर्ष से मिलने वाली रेखा त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटती है। ट्रायंगल के शीर्ष से मिलने वाली रेखा, ये ट्रायंगल है ए इसका शीर्ष हुआ, इससे मिलने वाली रेखा C से जो शीर्ष से जो रेखा गुजरेगी, B शीर्ष से जो गुजरेगी वो G पर आएगी, या कोई भी एक रेखा पूरे ट्रायंगल को 3 बराबर भागों में विभक्त करेगी, ठीक है। आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB कहने का सेंस आप किसको ले रहे हैं, AGB। अगर इसको 2 मिनट के लिए मैं मिटा दूं तो AGB, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, इसको भी मिटा दें आप, BGC इसे भी मिटा दें, ठीक है। गुरुत्व केंद्र की चर्चाएं बाद में कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, ये तीनों ही बराबर है और यह तीनों जो है इस पूरे त्रिभुज को 3 बराबर भागों में काटती है, इसलिए मैंने लिख दिया है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब आप अगले थ्योरम को समझने के लिए इसे डालना आवश्यक होगा, ठीक है। अब आते हैं, कहता है GD त्रिभुज BGC की माध्यिका है। GD आप अगर इसको इस तरीके से देखें कि ये GD है, तो GD जो है त्रिभुज BGC जो है BGC की माध्यिका दिख रही है आपको साथ। अभी मैंने इस सब को मिटा कर रखा है, G से जो ये डाला है मैंने, ठीक है। तो आप देखेंगे BGC की माध्यिका है G, ठीक है। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD मतलब इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल GCD यानी इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BGC, कि नहीं। आप देखिए ये और ये दोनों बराबर है और यह इस दोनों को 2 बराबर भागों में काटती है, मतलब इस दोनों को मिला दें तो ये पूरा ट्रायंगल हो जाता है। तो उसको आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल BGC का आधा है ये, आधा है वो, ठीक है। अब अगर पूरे ट्रायंगल की बात इसी परिप्रेक्ष्य में हो जाए, इसी तरह अगर मैं इसे मिटा दूं
ठीक है, और यहां पर एक लंब डाल दो, तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल GCE मैंने डाल दी, ठीक है, GC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEG, ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AGC, कि नहीं? फिर से एक बार देख लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल GCE एरिया ऑफ ट्रायंगल GEA यानी ये वाला त्रिभुज, इस दोनों को मिला दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC बने, ठीक है। अगर इस तरफ कोई रेखा आप डाल दें, इसको पूरी तरह मिला लें, तो यहां पर F लिख दें, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF। अब इसको बोलने के लिए क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABG, ठीक। इस समूचे को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पहले हमने इसके पहले वाले थ्योरम में 1/2 और 1/3 को पढ़ा था, इस दोनों को अगर मिलाते हैं तो 1/2 इंटू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जब हम इसको मिटाते हैं तो हम पाते हैं कि यह त्रिभुज को 3 बराबर भागों में काटता है। यह जब हम एक अतिरिक्त लाइन देते हैं तो हम पाते हैं यह 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा भी 2 भागों में कट गया, तो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3, 4, 5, 6, ये पूरे ट्रायंगल का बराबर 6 भाग मुझे प्राप्त होता है। वहीं से इस फार्मूले की उत्पत्ति, इस फार्मूले के सृजन में अब हमको लगता नहीं कि ये फार्मूला कहां से आया, इसमें आपको कोई परेशानी हो रही है। अब आगे एक फिगर मैंने फिर से ड्रॉ किया है, E और F भुजा BC तथा AB का मध्य बिंदु, E यहां है, F यहां है, ये भुजा BC AC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है, ठीक है, और EF पैरेलल BC, ये BC के पैरेलल हो तो आप देखेंगे EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC आप लिख सकते हैं, इसलिए कि पहले ही आपने लिखा है कि ये दोनों जो है, ये मिड पॉइंट है इस दोनों भुजा का, ये मिड पॉइंट है इस पूरी भुजा का, तो ये टुकड़ा जब आधा है, ये टुकड़ा आधा है, तो ये पूरा होता है, तो इसी तरह ये टुकड़ा भी इसका आधा होगा, ठीक है। अब कोण की बात अगर ले लें, एंगल AEF, ठीक है, एंगल AEF यानी ये कोण इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू ACB, ये कोण, ठीक है। फिर से देखेंगे एंगल AFE मतलब आप इसको ले रहे हैं इक्वल टू एंगल ABC यानी इसको ले रहे हैं, इसलिए कि यह और यह दोनों भुजाएं पैरेलल, यह दोनों भुजाएं समानांतर, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, इससे कोई फार्मूला नहीं, ठीक है। अब आते हैं आज के तीसरे फिगर पर, जिसे मैंने 3 नंबर लिख भी रखा है। ABC एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, AD G गुरुत्व केंद्र OAG तथा EF का कटान बिंदु है। आप देखेंगे AG एक रेखा यहां तक है और EF एक रेखा है, इसको काट करके जहां कटती है वो बिंदु को मैंने O माना है, ठीक है। दूसरी बातें और कि ये FN जो है वह BC पर लंब है, उसी तरह EM जो है वह BC पर लंब है, ठीक है। उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले आते हैं जो मैंने क्रमवार समझाने का प्रयास किया है। AO बटे AD, AO मतलब यहां तक की भुजाओं को आप ले रहे हैं, बटे AD, ठीक है, इक्वल टू AE बटे BC, AE बटे AC यानी समूचे भुजाओं को ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यह मध्य बिंदु अगर हो तो क्या क्या संभावनाएं आ सकती है, तो यह 1/2 होता, मतलब यह पूरे ट्रायंगल को 1:1 में तोड़ता है। आप इसको फिर से एक बार देख लें, AO इक्वल टू OD आप कर सकते हैं, यह 1:1 होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि AG अनुपात GD 2:1, ठीक है। इसके पहले के थ्योरम से हम लोग इतनी बातों को जान चुके थे, ठीक है। एंगल AEO मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इक्वल टू ट्रायंगल ACD
एंगल ACD, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, इसलिए कि आप पहले ही EF और BC को पैरेलल मान चुके हैं। ठीक है, EF और BC एक दूसरे के पैरेलल। अब देखेंगे 2AO मतलब ये, इसको अगर 2 गुना कर दें तो यह पूरे के बराबर हो जाएगा, जिसको मैंने यहां पर समझाया है, इक्वल टू AD। अब इसलिए AO इक्वल टू OD। ठीक है, अब जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि FN जो है वो परपेंडिकुलर BD है और EM जो है वो परपेंडिकुलर BC है या CD है, आप जो भी कर सकते हो। FN परपेंडिकुलर BC, EM परपेंडिकुलर BC, दोनों ही BC भुजाओं पर लंब है। अगर लंब होता तो 90 डिग्री होता, 90 डिग्री होता तो पाइथागोरस लगता है, 90 डिग्री होता तो पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस अगर कोई समरूप समकोण त्रिभुज बन जाए तो पाइथागोरस में हम लोग यह जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया होता है। ठीक है, उसी को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC, ठीक है, यानी आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, BF और C। ठीक है, इस BFC जो ट्रायंगल आप यहां पर देख पा रहे होंगे, BFC, इसको गौर से देखें, सभी बच्चों से आग्रह है। ठीक है, इक्वल टू हाफ BC इंटू FN। BC इसका आधार है और FN इसकी ऊंचाई। ये पहले ही मैंने बताया था कि जब लंब हो जाए तो 90 डिग्री हो जाए, समकोण त्रिभुज हो जाए तो हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब इसी के दूसरे पहलू पर अगर आते हैं कि अगर हमको ट्रायंगल BEC का एरिया निकालना है, BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC निकालना हो तो हाफ ऑफ ट्रायंगल BC जो है कि आधार, तो BEC जो ये ट्रायंगल बनेगा उसका आधार BC ही होगा, लेकिन लंब इस बार क्या हो जाएगा, EM। ठीक है, उसी चीज को मैंने लिखा है। आज के वीडियो में इतनी ही बातें मैं समझाता हूं। गुरुत्व केंद्र के कुछ और भी पहलू हैं और वह सारे फार्मूले यहां से ही सृजित होते हैं कि 1/2, 1/3, 1/6 आप देख रहे हैं। 1/6 कैसे आया, 1/2 कैसे आया, इसके पहले के फार्मूले में देखा था। ठीक है, और ये इस तरह जब कोई आकृतियां आ जाए एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो उसको कैसे हल करते हैं, हम लोग धीरे धीरे उस सभी प्रश्नों पर जाएंगे जो UDC ने, CGL ने हाल फिलहाल अपने एग्जामों में पूछा है, हाल फिलहाल की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।